रहस्यमयी कॉल। रात के 11:15 का समय था। बारिश की बूंदें कार की विंडशील्ड पर लगातार गिर रही थीं। अर्जुन, एक पत्रकार, लखनऊ से बनारस की ओर एक पुराने राजमार्ग हाईवे 309 से जा रहा था। इस रास्ते की बदनामी से वह अनजान नहीं था, पर उसे एक इमरजेंसी कॉल ने मजबूर कर दिया था। फोन पर एक औरत की आवाज़ आई थी, बहुत धीमी, कांपती हुई। कृपया आइए, मेरी बेटी खो गई है। बस हाईवे 309 के ढाबे के पास। उसके कॉल डिटेल्स ट्रेस नहीं हो पा रहे थे। अर्जुन को शक हुआ, लेकिन पत्रकार होने के नाते उसकी जिज्ञासा और इंसानियत ने उसे रोकने नहीं दिया। बस एक चक्कर लगाकर देख लूंगा, उसने खुद से कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह डॉट हाईवे की सीमा। जैसे ही उसने हाईवे 309 पर कदम रखा, बारिश तेज हो गई। जीपीएस ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया। मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। चारों ओर घना अंधेरा, बीच बीच में टूटे फूटे साइन बोर्ड जिन पर लिखा था ग्रेटर दैन, रात 11 बजे के बाद प्रवेश निषेध। ग्रेटर दैन, खतरा, ये रास्ता मृत्यु का द्वार है। अर्जुन हंसा। ओल्ड वाइफ्स टेल, उसने सोचा। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वो पहली परछाई। करीब आधे घंटे चलने के बाद अचानक उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी, भीगी हुई, सफेद कपड़ों में। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन रुक गया। आपको कहाँ जाना है? उसने पूछा। लड़की ने कहा, पापा, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। ढाबे तक। उसकी आवाज़ अजीब सी थी, मानो बहुत दूर से आ रही हो या बहुत पुरानी। अर्जुन ने उसे बैठा लिया। आपका नाम? मीरा, लड़की ने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने एक मोड़ पार किया, वो लड़की गायब हो चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ढाबे की छाया। सामने एक पुराना टूटा फूटा ढाबा नजर आया। उस पर लिखा था, रघु ढाबा 24/7। हालांकि वहां न कोई गाड़ी थी, न रोशनी। लेकिन जैसे ही अर्जुन अंदर गया, एक लालटेन जली और एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। तुम भी वही गलती कर रहे हो, बूढ़े ने कहा। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ा बोला, हर तीसरे साल एक पत्रकार आता है। उसे भी किसी मीरा का कॉल आया था, फिर वो कभी लौट नहीं पाया। अर्जुन के हाथ से गिलास छूट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाईवे का फंदा। अर्जुन अब जाना चाहता था। उसने कार स्टार्ट की, लेकिन सामने फिर वही लड़की खड़ी थी। मुझे छोड़ो नहीं, वह बोली। अर्जुन ने गाड़ी मोड़ी, लेकिन अब हर दिशा एक ही मोड़ दिखा रही थी। जीपीएस बार बार रूट रिकैलकुलेटिंग कह रहा था। हर 5 किलोमीटर बाद वही ढाबा, वही बूढ़ा, वही लड़की। वो एक भंवर में फंस गया था, हाईवे 309 के श्राप में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या अर्जुन कभी निकल पाएगा इस मृत्युपथ से? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कौन है ये मीरा, और क्यों बुलाती है हर तीसरे साल पत्रकारों को? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या सच में ढाबा भूतिया है, या इसके पीछे है कोई खतरनाक साजिश? वही चेहरा, बार बार। अर्जुन की कार बार बार उसी ढाबे के पास पहुंच रही थी। घड़ी रात के 12:03 पर अटक गई थी, जैसे समय ने चलना बंद कर दिया हो। 4 बार वो ढाबे के पास पहुंचा। चारों बार वही बूढ़ा दिखाई दिया और वही लड़की मीरा, जो हर बार कुछ और कमजोर दिखती। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? मीरा बोली, सिर्फ मेरी कहानी सुन लो, फिर तुम जा सकते हो। अर्जुन सहम गया, लेकिन रुक गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डायरी का पन्ना। बूढ़े ने उसे एक पुरानी फटी फटी डायरी दी। ये उसी मीरा की है। शायद पढ़कर तुम समझ सको कि वो क्यों लौटती है। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। ग्रेटर दैन, 17 जुलाई 2003। आज मैंने पापा के साथ ढाबे में काम किया। कुछ आदमी आए थे, बहुत अजीब थे। उन्होंने मुझे घूरा। पापा ने कहा, दूर रहना। 19 जुलाई 2003। वो आदमी फिर आए। इस बार मैं अकेली थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा अभी तक लौटे नहीं। 20 जुलाई 2003। आज मैं नहीं बची, पापा भी नहीं। उन लोगों ने हमें जिंदा जला दिया। हमारी चीखें कोई नहीं सुन पाया। अब मैं इस हाईवे से जुड़ गई हूँ। जब कोई नेकदिल इंसान आता है, मैं उसे अपनी कहानी बताती हूँ। लेकिन वो कभी बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि जिसने मुझ पर जुल्म किया, वो अब भी यहीं है। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह डॉट मृत आत्मा का जाल। अर्जुन ने डायरी को बंद किया। अचानक मीरा का चेहरा बदला। वो अब काली राख जैसी दिखने लगी थी। आंखें खून जैसी लाल थीं। अब तुम जानते हो मेरी पीड़ा, वो बोली, लेकिन अब तुम वापस नहीं जा सकते जब तक उन लोगों को सजा न मिले। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन वो लोग अब कहाँ हैं? बूढ़ा हंसा, मैं उनमें से एक था। अर्जुन का शरीर जम गया। वो पीछे भागा, लेकिन बाहर उसकी कार हवा में झूल रही थी, जैसे किसी ने उसे रस्सियों से खींच लिया हो। समय की बंदीगृह। अब अर्जुन को समझ आया, वो 2003 में है। वो डायरी सिर्फ कहानी नहीं, एक दरवाज़ा थी। हर बार जो पत्रकार बुलाया गया, वो मीरा की पीड़ा को समझे बिना भाग गया और इसी में फंस गया। लेकिन अर्जुन ने फैसला किया, वो भागेगा नहीं।
वो सच्चाई सामने लाएगा। उसे पता करना होगा उन 4 आदमियों का नाम और उन्हें दंड देना होगा, तभी शायद मीरा को मुक्ति मिले।